हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका जेईई मैथ्स की अगली वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो देखो, जब आपके जेईई मेंस या जेईई एडवांस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं तो हमें कोचिंग्स में या फिर क्लास 12th में भी हमें जो टॉपिक्स पढ़ाया जाता है वो अपन करते हैं क्रैमर रूल की हेल्प से। ठीक है, क्रैमर रूल अपन यूज करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस रूल में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। पहले आप डेल निकालते हो, देन डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड निकालते हो। डेल इन द सेंस डिटरमिनेंट वाला डेल। ठीक है, आप वो निकालते हो, देन डिवाइड करते हो एंड मतलब बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। ठीक है, तो उसी के आप एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड करके। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको क्या है ये। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करते तो अपने पास वही तीन इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है बेटा, तो देखो ये है अपने पास तीन इक्वेशन अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड, इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं करना कैसे है। उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे एंड देन एक जेईई एडवांस का पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर अपन बात करें सबसे पहले इसके अंदर आपको दो डिटरमिनेंट बनानी है। ठीक है, दो मैट्रिक्स बनानी है। क्या करनी है? दो मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और दूसरी है वो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखो, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कैसे हो जाएगी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको मैं डिनोट ए से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैं डिनोट कर लेता हूं a स्लैश b से। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी, a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 एंड d3 स्लैश 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 स्लैश। ठीक है, तो देखो ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां तक आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और ये तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ही बनाना है। ठीक है, फॉर सॉल्विंग पर्पस आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद अपने को इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, देखो अपन जो नॉर्मल रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके जो डिटरमिनेंट के अंदर करते हैं, मैट्रिसेस के अंदर करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, उनका यूज करके अपने को जो यहाँ पे, तो देखो जो ये वाला जो एलिमेंट होगा ना, ये वाला यहाँ पे, इसको जीरो बनाना है। ठीक है, इसको जीरो बनाना है एंड इसको जीरो बनाना है। ठीक है, ऊपर वाला पहली रो तो सेम रहेगी क्योंकि अपन यूज कर रहे हैं पहली रो का a1 b1 c1 रेशियो d1। यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे, ये मैटर नहीं करता क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, कितना क्या आ रहा है, ये तीन मेरे को जीरो मिलनी चाहिए। किसका यूज करके, इसका यूज करके, इसका यूज करके देखेंगे अपने एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो इतना कर लिया, उसके बाद आता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होती क्या है, रैंक होती क्या है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो रैंक जानने के लिए मैं एक मैट्रिक्स लिख दे रहा हूं, मान लो कि 3 2 1 0 0 0 1 7 9। ठीक है, तो देखो अगर ये मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स की आप नंबर ऑफ रोज चेक करो, इसके अंदर कितनी रो है, 1 2 3, इसके अंदर है 3 रोज। ठीक है, अब देखो 3 रोज हैं। अब इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर काउंट करो ऐसी रोज जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, देखो अगर अपन पहली रो की बात करें तो सारे नॉन जीरो हैं, इसमें अगर देखें तो सारे जीरो हैं, तो इसको काउंट कर लिया एक, इसके अंदर भी सारे नॉन जीरो नहीं है, तो देखो इसके अंदर सिर्फ एक है। ठीक है, तो जो रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ टोटल रोज माइनस नंबर ऑफ रोज विद ऑल एंट्रीज आर हैव जीरो। ओके, सारी जीरो हो तो अपने आप एक ही है, तो इसकी रैंक आ जाएगी 2। ठीक है, इसी तरह अपने को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकलेगी, एक निकलेगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक। ठीक है, इसको जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी इसकी रैंक को अगर मैं डिनोट करूं आर ऑफ ए से, और जो मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक को मैं डिनोट करूंगा आर ऑफ ए स्लैश बी से। ठीक है, अब आपने रैंक पता कर ली दोनों की, उसके बाद जो आगे का स्टेप है वो अपन देखते हैं। पहले आप ये नोट करना है तो नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं। तो देखो दोस्तों, अब अपन एक काम करते हैं, जो अपना अपना क्या क्या अपने को पता चल गया था, रैंक ऑफ
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड अपने पास है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 केस बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड। ठीक है, अब देखो सबसे पहला केस क्या होगा मेरा, जब ये दोनों बराबर हैं एंड इक्वल टू 3 है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आ जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, एंड अगर ये दोनों बराबर हैं एंड लेस देन 3 हैं तो आज आपका आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और टर्म आती है सिस्टम कंसिस्टेंट, का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्यूशन होते हैं, एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, तो इतना इनफ है। अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद अपन देखेंगे जेई एडवांस का एग्जांपल। ठीक है, तो देखो मैं कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख लेता हूं, लाइक 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1। यहां पे मैं लिख दूं अगर 6x प्लस में y माइनस 3z इज इक्वल टू 8। यहां पे मैं लिख दूं 9x प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को पता करना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, या फिर मतलब किस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके लिए अपन सबसे पहला स्टेप अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 6 9 2 1 2 1 माइनस 3 8 एंड देन स्लैश 1 स्लैश 8 0। ये हो गया मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब उसके अगला स्टेप क्या था, मेरे को ये और ये तीनों मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो बनाना है। ठीक है, अब जीरो कैसे बनाना है वो देख लो। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, तो देखो मैं अगर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, R2 में 2 टाइम्स R1 माइनस कर दूंगा तो ऊपर तो R1 3 2 1 स्लैश 1, सो 6 माइनस 3 टू 6 6 माइनस 6 0 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड हेयर कम 6। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को भी अपने को यहाँ पे भी जीरो करना है। उसके लिए मैं कर दूंगा R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा 3R1 तो 0 2 माइनस 4। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3। अब देखो अब अगला स्टेप क्या है, मेरे को जो ये एलिमेंट है ये भी जीरो करना है। अब ये जीरो मैं R2 का यूज करके करूंगा ताकि मेरा ये जीरो के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं R3 गोज टू R3 माइनस लाइक वी कैन राइट इट हियर 4/3 R2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर अपन लगाएं तो ये जो फाइनल मेरी जो आ गई मैट्रिक्स आएगी वो कैसे दिखेगी 3 2 1 स्लैश 1 0 -3 -5 स्लैश 6, यहाँ पे 0। अब -4 -3 3 -3 4 4 माइनस माइनस प्लस 0। ठीक है, ये करेंगे तो एंड 5 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 20/3 प्लस 5, यहाँ पर 20/3 प्लस 5 एंड इधर क्या जाएगा -3 -2 4 2 जा 8 एंड 8 -3 -11। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो मेरे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इसमें पहले के अंदर सारे नॉन जीरो, सारे जीरो नहीं है, इसमें सिर्फ एक जीरो है, बचे हुए दो नॉन जीरो है, इसमें ये एक नॉन जीरो है, तो जो मेरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी रैंक आ गई मेरी 3। ठीक है, अगर इसकी 3 तो इसकी ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मतलब कि अगर ये जीरो नहीं तो यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता फिर, है ना। तो मेरी जो रैंक है टोटल वो रैंक हो गई 3 एंड दोनों की 3 है बराबर है, तो इसका आ जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही था बस नॉर्मल सा तरीका। अब अपन करते हैं जेईई एडवांस 2023 का एक पीवाईक्यू। ठीक है, तो देखो ये अपना जेईई एडवांस 2023 का पीवाईक्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जेईई एडवांस्ड 2023। ठीक है, अब देखो जेईई एडवांस 2023 का पीवाईक्यू बताइए। अब इसके अंदर ना क्या क्या सीन है कि आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, देन आपको अल्फा बीटा गामा के अंदर कुछ कंडीशंस दे रखी है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब अगर आप यहाँ पे आपका वो क्रैमर रूल लगाओ तो कितना लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लगाएंगे अपना वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ, ज्यादा रफ नहीं करते।
तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सबसे पहले बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बनाई तो 1 1 2 2 0 -3 एंड 1 अल्फा बीटा रेशियो 7 11 एंड यहाँ पे आ गया मेरा गामा। गामा यार ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, गामा, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन वो स्टेप करते हैं कि जिसको जीरो बनाना है, 0 0, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहले माइनस, सीधा सीधा -1 कर देंगे, इसको कर देंगे R3, जो मेरा R2 है, R2 गोज टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 2 1 रेशियो 7, 1 - 1 0, यहाँ पे हो गया आपका बेटा -2, यहाँ पे हो गया अल्फा -1, और ये आ गया 11 - 7 4, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर ये माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ R3 को, R3 गोज टू R3 -2 टाइम्स R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 -3 -4 -7, ठीक है, एंड b -2 एन अल्फा -14, ठीक है। ये हो गया इतना याद तक अपन कर लिया। अब इस टर्म को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूं, मैं लिख लेता हूं 7/2, ठीक है। तो इस मैं कर दूंगा यहाँ पे क्या, R3 गोज टू R3 -7। अपन ने कितना कर लिया, अपन ने कर लिया कि जो अपना यहाँ तक कर लिया, अब मेरे को इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, जो मेरा R3 है, R3 गोज टू R2 -7/2 R3, ठीक है, R3 -7/2 R2, ठीक है। तो अगर मैं उसको लिखूं तो ये आ जाएगा 1 0 0 2 1 7 -2 अल्फा -1 रेशियो 4, क्योंकि तो एज इट इज रहेंगे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा बीटा -2, और माइनस में आपका आ जाएगा 7/2 ये, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा गामा -14 और -7/2 इंटू 4, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब मैं यहाँ पे मेरी आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कंडीशन दी है कि अगर मेरा बीटा ये हो जाए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्व कर लूं, अगर मैं इस इक्वेशन, इस वाले को अगर पॉइंट को मैं सोल्व कर लूं, तो मैं रैंक के बारे में पता कर पाऊंगा कि अगर मैंने इसको सोल्व कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं अगर लिखूं तो ये आ जाएगा 2 बीटा -4 -7 अल्फा +7, देन अगर मैं इसको और लिखूं तो ये हो जाएगा अपना कितना, 2 बीटा -7 अल्फा +3, एंड अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 2 बीटा -7 अल्फा -3, ठीक है। मैं ये हो गया मेरा, ठीक है, जो ये टर्म मेरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, होल डिवाइड बाय 2 करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं है, हाँ, ये पूरा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना मेरा, है ना, जो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब मैं अगर ये पहली इक्वेशन क्या है, अगर मेरे बीटा इसके बराबर हो जाए, यानी कि ये कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो वही अगर इक्वल टू 0 होगा तो बीटा क्या आ जाएगा मेरा 7 अल्फा -3/2। तो इसने क्या कह दिया कि मेरा बीटा हो जाए, अगर मतलब कि अगर ये वाली टर्म अगर 0 हो गई मेरी यहाँ पे, आप अगर वो पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक आ जाएगी 2, क्योंकि एक रो 0 हो गई, और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 2, तो अल्फा -14, तो यहाँ पे गामा है माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा मेरा अल्फा -28, ठीक है। ये वाला, ये जो मेरी इस पूरी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, गामा -28, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, और गामा की वैल्यू दे 28, तो अगर ये गामा पे 28 पुट करूं तो ये भी 0, ये भी 0, तो मेरी ओवरऑल जो ये रो, ये हो जाएगी 0 0 0 0। तो इसकी वजह से मेरी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक हो जाएगी 2, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक में हो जाएगी कितनी, 2। तो अगर दोनों की रैंक 2 हो गई, तो यानी कि कंडीशन याद क्या थी, दोनों की रैंक सेम है, यानी कि कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। अब 3 के बराबर तो नहीं है, अगर 3 के बराबर नहीं है तो क्या 2 है या 1 है, ठीक है, तो 2 मिली है मेरे को, 2 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 1 है तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर 3 से कम है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं और इक्वल होने चाहिए, तो इसका अपन आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी तरह अगर अपन बात करें ये वाली, अगर ये होती मेरी, तो अगेन मेरे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक हो गई 2, क्योंकि ये 0, तो ये पूरी रो 0 हो गई। लेकिन अब की बार अल्फा 28 के बराबर नहीं है, तो मेरी ऑगमेंटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मेरी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक 0, उसकी रैंक होगी 3, कोफिशिएंट की होगी 2, तो इस केस में आ जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जो ये दो केस हैं ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सोल्व करें, कमेंट में इसका आंसर लिखें। और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक अगले, मतलब कि जब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे
तो आपके लिए मैं एक दो क्वेश्चन हर वीडियो में आपके ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा जिससे आपको कुछ हेल्प हो, आपको कुछ ट्रिक्स पता चले, ठीक है। तो इसीलिए बस आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें। जेई मैथिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।